सब लोगों ने जब पलट कर देखा तो पाया कि यूरी न जाने कब से गायब हो चुका था। पड़ोसी लड़का तुरंत उसकी तलाश में भागा। जब वह जेसन के कमरे में पहुंचा तो देखा यूरी कुछ दस्तावेज जला रहा था और वह लड़की जो वहीं थी अब बिस्तर के पास निहप्राण पड़ी थी। यूरी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह फिर जोर देकर कह रहा था कि ब्लैक वॉल ही सबकी सुरक्षा की दीवार है। उसी समय मॉनिटर पर वह फुटेज चलने लगी जिसमें यूरी साफ साफ जेसन की हत्या करता हुआ दिख रहा था। जिम ने हालात की गंभीरता समझी और तुरंत हथियार लेकर जेसन के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। तब तक यूरी पड़ोसी लड़के से आमने सामने भिड़ चुका था। जिम के शामिल होते ही दोनों ने मिलकर आखिरकार यूरी को काबू कर लिया। दूसरी ओर एल्ली को अचानक याद आया कि कहीं यह ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी का उत्पाद तो नहीं। जिम ने भी गौर किया कि कंपनी का पता वहीं है जहां कल आग लगी थी, हैम्बर्ग पोर्ट सिटी। जिन्हें बांध दिया गया था उन्हीं में से एक यूरी को एक तमाचा मारकर होश में लाया गया। लोगों के तीखे सवालों के आगे वह बोझिल आवाज में बताने लगा, यह ब्लैक वॉल नैनो कंपनी द्वारा बनाई गई एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम है। इसका एक्टिवेट होना दर्शाता है कि बाहर की दुनिया किसी भयंकर संकट में है। एल्ली ने तुरंत सवाल उठाया, अगर यह सच है तो फिर जेसन ने इसे खोलने की कोशिश क्यों की? यूरी मजबूर होकर कबूल करता है। उसे लगा कि पोर्ट एरिया की आग इस सिस्टम को ट्रिगर करने वाली कोई तकनीकी गड़बड़ी है और इसलिए वह बाहर जाकर स्थिति समझना चाहता था। यूरी ने उसे रोकने के लिए ही जान ले ली, लेकिन जब सबने यूरी से पूछा कि ब्लैक वॉल को बंद कैसे किया जाए तो वह एकदम चुप हो गया, जैसे किसी भी कीमत पर मुंह न खोलेगा। लोगों को अब एकमात्र उम्मीद जेसन की पुरानी गतिविधियों में दिखी। वे दोबारा मॉनिटर रूम में लौटे और रिकॉर्डिंग देखने लगे। जिम बार बार फुटेज को देख रहा था और एक साहसिक विचार उसके दिमाग में आकार लेने लगा। उसने देखा कि जेसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वह कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। यह शक तब और पक्का हुआ जब वीडियो में दिखा कि यूरी जानबूझकर जेसन का मोबाइल तोड़ देता है। जिम ने सावधानी से उस टूटा हुआ फोन उठाया। सौभाग्य से उसका स्टोरेज चिप अब भी सुरक्षित था। उसने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को रिकवर किया और उसे एक नए फोन में कॉपी कर लिया। फिर सभी लोग भय और उम्मीद के साथ ब्लैक वॉल के सामने आ खड़े हुए। ऐप चालू करने पर स्क्रीन पर 4 वर्ग दिखाई देने लगे। जिम ने उनमें से एक बटन दबाया। मोबाइल का फ्लैश कुछ बार टिमटिमाया। जिम को याद आया कि सीसीटीवी में भी ब्लैक वॉल खुलने से पहले जेसन का फोन इसी तरह चमका था। उसने महसूस किया कि उसका अनुमान सही है। जब उसने चारों वर्ग बारी बारी से दबाए तो सामने की दीवार धीरे धीरे घुलने सी लगी।